जीवों पे दया करो, बने तो सेवा, जहाँ आपसे सेवा बन पड़े, गौ सेवा, वृद्ध सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है हमें, तो करने में क्या दोष है, करिए, खूब करिए, प्रभु की प्रसन्नता है इसमें। सब पे दया भाव, भक्त वही हो सकता है जिसके हृदय में दया हो। जिसके हृदय में दया नहीं, वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। आज देखो बड़े बड़े शहरों में, आप महानगर के एकदम नज़दीक रहते हो तो आपने देखा होगा, हर जगह जहाँ जाते हैं, जिधर जाते हैं, हर जगह मांसाहार इतना बढ़ रहा है, नॉनवेज बढ़ रहा है, लोग पशुओं तक को नहीं छोड़ते। पशुओं तक का जीवन हम मानव नहीं, हैवान बन चुका है, दैत्यवृत्ति आ गई है। कैसी विडंबना है, कैसा दुख है। मानव है, बुद्धि है, समझ है, विवेक है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी काम एकदम निकृष्ट, जो बोल नहीं सकता बेचारा, जो अपना दर्द बयां नहीं कर सकता कह के, उन पशुओं को मार मार के शमशान बना लिया पेट को। हमारी सनातन पद्धति कहती है शमशान होके भी आते हो ना तो आके नहाना पड़ता। वो व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है जिसका पेट ही शमशान हो? शमशान ही तो बन गया। शमशान में क्या होता है, जो शरीर होता है उसको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, गाड़ा जाता है। तो वही हमने किया, पेट में उनको जगह दे दी। मैं मानती हूँ आप सब तो सत्संगी हैं, आप सब तो इससे कोसों दूर होंगे, लेकिन कोई आपका जानकार, इष्ट मित्र, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, आप उन्हें भी समझाइए कि भैया ये किसी, आप एक बात बताइए, न्यूटन का लॉ जानते हैं ना? क्या है न्यूटन का लॉ? आप जो भी चीज़ को ऊपर गिराओगे वो कहाँ आएगी? किसी पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगी, वापस वहीं आती है। कर्म का सिद्धांत भी एग्जैक्टली सेम है। जो आप करोगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दूसरों को कष्ट दिया, जीवों को, पशु पक्षियों को, और खुद चाहते कि हमारा जीवन खुशी और आनंद से भर जाए, कैसे भरेगा? कभी नहीं भर सकता। उन पशुओं की चीख पुकार कोई सुने न सुने, पर प्रकृति बैठी बैठी सुन रही है, और उसका परिणाम देखो कैसे भयानक महामारी से हम गुजरे हैं। अभी भी ख़त्म थोड़ी हुई, या रोज़ कोई ना कोई नया नया वो प्रकट हो जाता। आज ये वो प्रकट हो गया, आज ये प्रकट हो गया। कारण क्या? हमने प्रकृति को बिगाड़ा, हमने प्रकृति की चीज़ों से छेड़छाड़ की, हमने पशुओं को उनका हक नहीं दिया, जीवों पे हमने दया नहीं की, और उसका परिणाम हम भुगत रहे। फिर भी नहीं हम समझते, फिर भी नहीं। कुछ भी खाते हैं गंदा, सब खा के पे। क्या भगवान ने दुनिया में कमी दी है क्या भोजन की? कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें, हजार तरीके के फल, सब्जियां, कितनी चीज़ें। अपने बच्चों को बचाइए। आज के बच्चे जो मॉडर्न की जो एक होड़ लगी है ना, उसके चक्कर में अपनी संस्कारों को जिस तरीके से भूल रहे हैं और इस पाश्चात्य पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं कि मांस खाना एक हाई सोसाइटी में जीने के लिए ज़रूरी है। आज बच्चों को शर्म आती है। अच्छी अच्छी जो बड़ी नामी यूनिवर्सिटी है उसमें अपने दोस्तों को बताने में शर्म आती है कि हम शाकाहारी हैं। क्या कहेंगे हमारे दोस्त कि यार तू मांस नहीं खाता? उनको जबकि भारत में उसको शर्म आनी चाहिए जो ये कहता कि मैं मांसाहारी, मैं मांस खाता हूँ। अपने बच्चों को, अब जिसकी जीवन गई सो गई, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको तो समझाना बहुत आवश्यक है। संडे हो या मंडे, वाह क्या सोच है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ डंडे। ये तीसरी वाली लाइन वो जो लिरिसिस्ट था वो लिखना भूल गया। छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है,
फिर कैसे खा सकते हैं उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है? हद हो गई, बताओ। एग को लोग वेजिटेरियन मानते हैं, फिश एग, बोलो ये तो वेजिटेरियन। कहाँ से वेजिटेरियन है? तुम छोड़ दो उस बेचारे जीव को, तो आगे चल के वो आकृति लेगा, उसका स्वरूप बनेगा, लेकिन विज्ञान कह रहा है, मेरी बात मत मानिए। अगर आज के बच्चे कहते हैं हम तो साइंस को मानते, तो साइंस को मान लीजिए। हार्निवोरस कार्निवोरस दुनिया में सबने पढ़ा होगा जिसने साइंस पढ़ी है। उसमें स्पष्ट लिखा है 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मांसाहारी वो होता है जो होठ से पानी पीता है, मांसाहारी वो होता है जो जीभ से पानी पीता है, शाकाहारी वो होता है जो होठ से पानी पीता है। अब मानव बताओ होठ से पीता है कि जीभ से पीता है? ऐसे थोड़ी पानी पीते हम, तो पशु करते हैं। मानव जो होता है वो होठ से पानी पीता है। तो भगवान ने इस प्रकृति में जिसको जैसा बनाया, शेर को भगवान ने एक प्रवृत्ति दी है कि वो मांसाहारी है, वो उसको लाख में प्रवचन सुना दूं वो मांसाहारी रहेगा, वो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। गाय शाकाहारी है, वो भूखी मर जाएगी पर घास के अलावा वो कोई मांस नहीं खाएगी। पर धन्य है ये मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और ज़्यादा समझाने जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी और खा ले। बस रखो अपना सत्संग अपने पास, हमें नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो। सब पर दया हो, उन जीवों के प्रति दया हो